कार्किनोजन, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। नाउ हमें निकालना है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास एंड डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। हमें ये दो चीज निकालनी है। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि लेवल ऑफ कंटेमिनेशन कितना है 15 ppm बाय मास, एंड हमें क्या गिवन है, किससे, क्लोरोफॉर्म से कंटेमिनेटेड है ना। वो ये नहीं पता मुझे क्या है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं, तो वhatever, इसकी में जरूरत भी नहीं वैसे भी ना। हमें एक ही चीज गिवन है कि लेवल ऑफ कंटेमिनेशन कितना है 15 ppm। व्हाट इज ppm फर्स्ट? ppm क्या होता है? ppm होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। नहीं पता है तो बता रहा हूँ, पार्ट पर मिलियन, दैट इज 10 की पावर -6। 1 बाय 10 की पावर 6 होता है, तो उसका हम सिंपली क्या लिखेंगे, 10 की पावर 6 -6। ना हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है पहले। तो हमें पता है कि लेवल ऑफ कंटेमिनेशन कितना है 15 ppm। तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, सिंपली 15 बाय 10 की पावर -6 इंटू 100 इक्वल्स टू 15 इंटू 10 की पावर -4। अब हमने 10 की पावर 6 क्यों लिया नीचे, बहुत अच्छा सवाल है, पूछना चाहिए किसी को भी। तो हम क्यों लेंगे इधर, हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये क्या है। सो नाउ यूनिट नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, that is CHCl3, and supposed to be, ना हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 15 ppm, 15वां पार्ट आउट ऑफ मिलियन। मींस कि 10 की पावर 6 में से 15वां पार्ट हमारा, 15 पार्ट हमारा कंटेमिनेटेड है। अगर मैं ग्राम में ग्राम्स के टर्म में बोलूं तो इसे हम कहेंगे कि अगर 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ हमारा सोल्यूशन है तो उसमें से 15 ग्राम हमारा कंटेमिनेटेड है। 10 की पावर 6 ग्राम में से 15 ग्राम हमारा कंटेमिनेटेड है। तो अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे क्लोरोफॉर्म की तो क्या निकलेगी, 15 डिवाइड बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 इज द मास ऑफ सॉल्यूशन एंड 15 इज द मास ऑफ कंटेमिनेशन, दैट इज क्लोरोफॉर्म। अगर हम इंटू 100 करते आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 15 ppm मतलब क्या है कि 15 पार्ट पर मिलियन विद 10 की पावर 6 में से 15 पार्ट हमारा कंटेमिनेट हो चुका है। तो इसे हम ग्राम में कैसे बोलेंगे, 10 की पावर 6 ग्राम में से 15 ग्राम हमारा कंटेमिनेटेड है, मींस 15 ग्राम हमारा क्लोरोफॉर्म है ना। हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट पे जाते हैं कि डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। नाउ हमें निकालना है मोलैलिटी। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारे मास ऑफ सॉल्वेंट है कितना है 10 की पावर -6। हमें भी निकालना है मोल्स ऑफ सैंपल। तो मोल्स ऑफ सैंपल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना हमारा 15 ग्राम। मोलर मास हमें पता है कितना होता है क्लोरोफॉर्म का, नहीं पता तो निकाल लेना, जो कि होता है 15 बाय 119.5। मोलर मास होता है 119.5 फॉर क्लोरोफॉर्म। इसे डिवाइड करोगे तो आएगा आपका आंसर 0.125 मोल। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सैंपल के, हमारे पास है 0.125 मोल। ना सिंपली मोलैलिटी के फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू डाल के मोलैलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज 10 की पावर 6 एंड हमारे पास मोल्स ऑफ सैंपल भी आ गए दैट इज 0.125 मोल। तो सिंपली इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 125 इंटू 10 की पावर -6 मोलल। मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मोलल। सो हमें निकालना था मास परसेंटेज जो कि हमारे पास आया 15 इंटू 10 की पावर -4 एंड हमें निकालनी थी मोलैलिटी जो कि हमारे पास आई 125 इंटू 10 की पावर -6 मोलल।